अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, सर्दी का खूबसूरत मौसम चल रहा है और गुले दाउदी ने बहुत ज़्यादा बहार दिखाई मेरे गार्डन में, लेकिन अब उसके फूल एक्सपेंड हो चुके हैं और प्लांट पर मज़ीद इक्का दुक्का कोई फ्लावर अगर आ जाए तो आ जाए, बाकी फ्लावर नहीं खिल रहे। ये मेरे खूबसूरत से पॉट्स हैं, जो जिनमें मैंने गुले दाउदी को लगाया था सीज़न के शुरू में। और देखें किस कदर हसीन ये पॉट हैं, बड़े बड़े से। अब मैं इनको खाली करने जा रही हूँ क्योंकि अब गुले दाउदी का ये प्लांट पर मज़ीद फ्लावरिंग नहीं होगी, तो मैं इनमें इन खूबसूरत प्लांटर में नए फ्लावरिंग प्लांट लगाने जा रही हूँ। ये देखिए कितना बड़ा सारा ये प्लांट है और ये फूल प्लांट भी एक्सपेंड हो चुका है। अब मैं इन फ्लावर को सेव करने का तरीका आपको बताऊंगी कि मैं कैसे सेव करती हूँ हर साल अपने गार्डन में गुले दाउदी को, और फिर आने वाले सीज़न में मुझे किस कदर ज़बरदस्त फ्लावरिंग प्लांट मिलते हैं सीज़न के शुरू में ही। तो सबसे पहले मैं इनकी ये जो एक्सपेंड टहनियाँ हैं इनको हटा दूंगी, ये सारी इस तरीके से। और नीचे से देखें आप, यहाँ से नई ग्रोथ शुरू हो रही है। ये गुले दाउदी की नई ग्रोथ शुरू हो रही है और यही ग्रोथ हमें चाहिए नेक्स्ट सीज़न के लिए। यहीं से हमारे नेक्स्ट सीज़न के लिए प्लांट बनेंगे। तो ये बाकी जो टहनियाँ हैं ये मैं हटा लूँगी और सिर्फ ये वाली ग्रोथ होगी। ये सारा मैंने इससे ऊपर से टहनियाँ काट दी हैं और ये नीचे जो रूट्स के पास नए प्लांट आ रहे हैं, यहाँ भी देखें रूट्स के पास कितने अच्छे प्लांट्स आ रहे हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, और ऊपर से सारी सूखी टहनियाँ और एक्सपेंड फ्लावर हटाने के बाद ये देखें कितनी अच्छी यहाँ पर गुले दाउदी की नई नए प्लांट बन रहे हैं। तो यही प्लांट मैं अगले साल के लिए सेव करने जा रही हूँ और ऊपर से मैंने सारे इनके जो एक्सपेंड चीज़ें थी वो हटा ली। इसके साइड से मैंने इस मिट्टी को नरम किया है चारों तरफ से, और अब ये इसे मैं पूरा मिट्टी समेत उठा लूँगी इस गमले से। और इनको मैं इस तरह इस बकेट में सेव कर लूँगी विद रूट्स विद बाउल इसके। ये गमला खाली हो चुका है, अब इस गमले से भी मैं इसे हटा लूँगी इस तरीके से। ये देखें विद रूट बाउल, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और प्लांट बिल्कुल हैप्पी और खुश रहेगा इसमें। इसी तरीके से मैं इस तीसरे वाले प्लांटर को भी उठाकर इस बकेट में रख दूँगी। तीनों गमलों को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। इस पर तो अभी थोड़े बहुत फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन मुझे इन्हें सेव करना ज़रूरी था क्योंकि मैंने उन पॉट्स को जिनको खाली किया है उनमें नए फ्लावरिंग प्लांट लगाऊंगी। तो ये अब सेव हो गए, ना इनका रूट बॉल डिस्टर्ब हुआ। साथ जो खाली जगह थी वहाँ पे हमने मिट्टी डाल दी ताकि इसका बैलेंस बराबर रहे और ये यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रो करें और नेक्स्ट सीज़न में हमें ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग दें। ये जो मैंने गुले दाउदी की कटिंग वगैरह की है, इनको मैं ज़रा छोटे साइज़ में करके इन्हीं पॉट के अंदर नीचे भर दूंगी। इन पॉट्स को मैंने इन्हीं पत्तों से किसी हद तक भर लिया है। ये मेरे पास वेस्ट मटेरियल में प्याज के छिलके, टमाटर के छिलके और ये अंडों के शेल हैं। तो मैं इन्हें सबको इन्हीं गमलों में नीचे डाल दूँगी। इस तरीके से अब मैं रोज़ाना का जो कचरा होगा, यानी कि किचन वेस्ट होगा, कचरा तो हम इसे नहीं कहेंगे, किचन वेस्ट मैं इसमें डालती जाऊंगी और इनको फिल करती जाऊंगी। इंशाल्लाह ये कुछ एक वीक में ये बिल्कुल फिल हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल के मैं नए प्लांट लगाऊंगी। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में गुले दाउदी को सेव करने का ये तरीका? इस तरीके से प्लांट बहुत अच्छे से सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट सीज़न में हमें बहुत हरे भरे प्लांट मिल जाते हैं। अब मैं साथ साथ इसकी कटिंग भी करती रहूँगी। बहुत सारे मेरे पास प्लांट हैं, इसी तरीके से मैं और प्लांट्स को भी कटिंग करके फिर मैं उन्हें दोबारा से इसी तरह पॉट्स में लगा लूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि गुले दाउदी को सेव करने का ये तरीका आपको
कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।